प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एजुकेशन स्कूल परिवार में आपका स्वागत है। हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस पेपर सोल्व कर रहे थे। आज हम 14 दिसंबर 2020 इवनिंग शिफ्ट के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 45 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर, 1 मीटर 20 सेंटीमीटर और 1 मीटर 45 सेंटीमीटर लंबाइयों की सटीक माप कर सकने वाले पैमाने का अधिकतम लंबाई कितनी होगी, सेंटीमीटर में बतानी है। तो सबसे पहले सभी को सेंटीमीटर में बदलेंगे। देखो 45 सेंटीमीटर, फिर क्या है 75 सेंटीमीटर, फिर क्या 1 मीटर 20 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 मीटर, 100 और 20 120 सेंटीमीटर, और फिर क्या है 1 मीटर 35 सेंटीमीटर, यानी 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और 35 135 सेंटीमीटर। अधिकतम आपकी पूछा भाई, यानी सभी को पूरा पूरा मापा जा सके। तो क्या होगा, इनका अच्छेप निकालना है। तो देखो 45, 75, 120, 135 सभी 15 के टेबल में आते हैं। तो अच्छी इसका क्या हो जाएगा 15। तो उस स्टिक की माप क्या होगी 15 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2, विक्रय मूल्य 215 रुपये बढ़ा देने पर 18% की हानि 25% के लाभ में परिवर्तित हो जाती है। यदि ऊपरी व्यय 91 रुपये है तो मूल लागत ऊपरी व्यय के बिना रुपये में कितना होगा। भी देखो भी 215 रुपये बढ़ाते हैं तब क्या होता है, भी 215 रुपये बढ़ाने से पहले क्या था, उसको 18% हानि हो रही थी जिस मूल्य पर वो बेच रहा था। लेकिन जैसे ही उसको 215 रुपये बढ़ाए तो क्या हो गया 25% लाभ में बदल गया वो। वे पहले तो हो रही थी हानि, यानी हानि तो माइनस में लिख लो इसको, यहाँ पे लाभ। ठीक है, जो भी विक्रय मूल्य था उस पर बेचते थे उसमें 18% हानि थी, उसने 215 रुपये बढ़ा दिए, फिर क्या हुआ 25% का लाभ होने लगा। अब देखो इसका अंतर कितना है। भाई देखो ये माइनस में है और ये प्लस में है, दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो दोनों को जोड़ देंगे कि ये -18 है और ये +25 है, दोनों को जोड़ेंगे तो बीच का अंतर आ जाएगा। कितना हो जाएगा 25 और 18 43%। ठीक है, 43% वैल्यू बढ़ गई उसकी। 43% क्यों बढ़ी, क्योंकि 215 रुपये बढ़ा दिए। इसका मतलब क्या 43% की वैल्यू ये है। 1% की वैल्यू निकालेंगे 43 से भाग दे देंगे। हमें निकालना उसका क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस, तो अपने आप में 100%, तो गुणा में 100, 5 बार में कैंसिल हो जाएगा। 40 गुणा 5 200, 3 गुणा 5 15, यानी 5 बार में कैंसिल। 500 रुपये, 500 रुपये क्या है ये उसका कॉस्ट प्राइस है कंप्लीट। लेकिन क्या बोल रहा है कि ये 91 रुपये उस पर ऊपरी व्यय यानी अतिरिक्त खर्चा भी है, जिन्हें खरीदने के बाद 91 रुपये और खर्च किए, उसके बाद 500 ही है। ये बोलता है कि इसको ऊपरी व्यय को हटा दिया जाए तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना है। तो क्या करेंगे 500 में से 91 घटा दो, कितना आएगा 409, यानी 409 रुपये में खरीदा था, उसके बाद 91 रुपये उसने उसके ऊपर लगा दिए। ठीक है, उसके बाद उसका 500 रुपया हुआ ये क्रय मूल्य। ठीक है, लेकिन ऊपरी व्यय को हटाना है, बोला है ऊपरी व्यय के बिना, तो कितना हो जाएगा 409 रुपये। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3, एक जीवाणु की संख्या पहले दिन 12% और दूसरे दिन 10% बढ़ती है, किंतु तीसरे दिन 15% कम हो जाती है। यदि तीसरे दिन के समाप्ति पर संख्या 6545 है तो आरंभ में संख्या कितनी थी। देखो भाई आरंभ में मान ली हमने x, यह अपने आप में 100% है और पहले दिन 12% बढ़ती है, तो कितनी हो जाएगी इसका 112%। और 112% का मतलब 112/100, 4 से कैंसिल करके लिखेंगे पहले ही 28/25। फिर दूसरे दिन क्या है 10% बढ़ती है, यानी ये अपने आप में 100%, फिर 10% बढ़ेगी 110%, 110% को लिखेंगे हम 11/10। फिर तीसरे दिन क्या होता है 15% कम हो जाती है। अब ये अपने आप में 100% है, 15% कम करेंगे तो 85%, और 85% को लिखेंगे हम 17/20, भी 5 से कैंसिल करके लिख दो पहले। ठीक है, और तीसरे दिन कितनी है 6545, ये इसके बराबर रख दो। पूछा आरंभ में संख्या कितनी थी, एक्स का मान पूछा भाई, तो इसको सोल्व कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। देखो कैंसिल करेंगे, 4 से कर दो 7
और 4 से 5, 6 और 4 10, 5 और 5 10, 11 से भाग चला जाएगा। 5 बार में 55 बचेगा 10, 9 बार में 99 बचेगा 5, 11 5 55। अभी देखो 17 से भाग जाता है, 17 से 51, 8 17 से चला जाएगा। 3 बार में 51, 8 17 5 85, 7 से 5। इधर क्या बचा ऊपर x बटा में 25 गुणा 5 125 और 1 0 है 125, और इस साइड 5 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 625, और 10 से और गुणा कर दो। यानी आरंभ में कितनी संख्या उसकी जीवाणु की 6250। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4, 17 लीटर के एक मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 5:2 है। यदि इस मिश्रण का 3 लीटर भाग 3 लीटर अम्ल से प्रतिस्थापित किया जाए तो नए बने मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात कितना होगा। भाई अम्ल और पानी है, अम्ल और पानी किस अनुपात में है 5:2। टोटल मिश्रण कितना है 17 लीटर। इसमें से 3 लीटर निकाला जाता है, हमने मान लिया -3 कर दिया, कितना बच जाएगा ये 14 बच गया। ठीक है, लेकिन ये मिला हुआ दोनों मिश्रण निकालेंगे तो रेशियो इनका सेम इसी में निकलेगा। तो रेशियो फिर भी क्या रहेगा 5:2 ही, क्योंकि ये तो मिक्सर है आपस में, इसी रेशियो में निकलेंगे ये। अब भी क्या है 5:2, कितनी वैल्यू बच गई 14 लीटर, क्योंकि 3 लीटर कम हो जाएगा लेकिन रेशियो वही सेम रहेगा। तो 5 और 2 7, 7 यूनिट की वैल्यू 14, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, भाई 7 से भाग दे देंगे 2। तो इसको देखो ये कितना हो जाएगा 10 लीटर और ये 4 लीटर। पूछा क्या फिर 3 लीटर अम्ल से प्रतिस्थापित किया जाए, भाई मिश्रण तो निकाला गया, 3 लीटर अम्ल डाल दिया गया, 3 लीटर इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये 13, ये सेम रहेगा पानी। तो क्या अनुपात हो जाएगा 13:4 नए मिश्रण में, क्योंकि वापस बढ़ जाएगा, 14 था 3 वापस बढ़ा देंगे लीटर, वापसी 17 हो जाएगा। रेशियो किस अनुपात में रहेगा 13:4। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5, एक मोटर बोट को जलधारा की विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी तय करने में जलधारा की दिशा में उतनी ही दूरी तय करने में लगे समय से 1 घंटा अधिक समय लगता है। यदि नदी की धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो स्थिर जल में मोटरबोट की गति कितनी होगी। मैं देखो विपरीत दिशा में 24 तय करती है और दिशा में भी 24। विपरीत दिशा में जाएंगे, मान लो शांत जल में नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 इसमें से घट जाएगा भाई। ठीक है, और जब उसकी पानी की बहाव की दिशा में जाएंगे तो क्या होगा शांत जल में धारा की चाल जुड़ जाएगी। ये भी दूरी बटा में चाल क्या आएगा समय, दूरी बटा चाल क्या आएगा समय, इनका अंतर बता रखा है 1 घंटे का है। तो स्थिर जल में मोटरबोट की गति कितनी होगी, x की वैल्यू हमें निकालनी है। तो सबसे आसान तरीका है ऑप्शन रख के देख लो, दूसरा इसको भी एलसीएम लेकर हल कर दो। ऑप्शन रख के देखेंगे, देखो 10 में से 2 घटाएंगे 8, 8 से भाग देंगे कितना आएगा 3, 10 और 2 12, 12 से भाग देंगे तो 2, पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो गया। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10। तो 10 में से 2 घटा देंगे 8, 8 से भाग देंगे 3 बार में, और 10 और 2 12, 12 से भाग देंगे 2 बार में, यानी 3 और ये 2, अंतर कितना आएगा 1 घंटे का। तो ऑप्शन से सबसे अच्छा रहेगा इस तरह क्वेश्चन। ठीक है, या फिर एलसीएम लेके कर सकते हो, इसका 2 ही तरीके हैं। तो हमारा आंसर क्या जाएगा 10। स्थिर जल में नाव की चाल कितनी है, मोटरबोट की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6, 3 क्रमिक विषम पूर्णांकों में से 3 गुणी दूसरी संख्या तीसरी संख्या के 2 गुणे से 3 अधिक है, तीसरा पूर्णांक कौन सा है। पहले देखो 3 क्रमिक विषम संख्या है यानी ओड नंबर। देखो पहला मान लिया हमने x, दूसरा क्या हो जाएगा x + 2, क्योंकि एक छोड़ के होती है ना भाई, एक सम और एक विषम, यानी एक ओड एक इवन। अगली क्या हो जाएगी x + 4। पूछा तीसरा पूर्णांक, इसका मान पूछा है, बता क्या रखा है, देखो 3 गुणी दूसरी संख्या, यानी दूसरी संख्या को 3 से गुणा कर दो, 3 गुणी दूसरी संख्या, इसको 3 से गुणा कर दो, क्या हो जाएगा 3x +
3 गुणा 2 6। फिर क्या बता रखा है, तीसरी संख्या के 2 गुणे से 3 अधिक है। तीसरी संख्या के 2 गुणे से 3 अधिक है, इसका 2 गुणा कर दो, क्या हो जाएगा 2x + 8। और इससे कितना अधिक है 3, तो 3 इसमें और ऐड कर दो। अब क्या है दोनों बराबर, 2x इस साइड आएगा तो ये माइनस का, 3 में से 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा x बराबर, इधर क्या है 8 और 3 11, 6 उस साइड जाएगा तो माइनस का, 11 में से 6 घटा देंगे तो 5। x की वैल्यू कितनी आ गई 5। सबसे बड़ा पूर्णांक पूछा है कौन सा, x + 4, तो x का मान कितना है 5 और 4, कितना हो जाएगा हमारा आंसर 9। ठीक है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7, दो संख्याओं के बीच का अंतर 1300 है। यदि एक संख्या का 8%, दूसरी संख्या का 10% है, तो दोनों संख्याओं का योग कितना होगा। कहने का मतलब ये है भाई, पहली संख्या का 8% दूसरी संख्या के 10% के बराबर है। तो संख्याएं मान ली हमने a और b। ठीक है, तो a का 8% और b के 10% के बराबर है। कहने का मतलब ये है, तो बराबर रख दो, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा, 2 से 4 और 2 से 5। a b साइड आएगा तो इसके भाग में बराबर क्या बचा है 5, ये उस साइड जाएगा तो भाग में, यानी a का मान 5 है तो b का 4, यानी a b का रेशियो निकाल दिया 5:4। अंतर बता रखा है, तो अंतर देखो कितना इन दोनों का, 1 यूनिट का। भाई 5 और 4 का अंतर 1 यूनिट का। क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, एक अंतर कितना है 1300, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 1300। पूछा क्या है दोनों का संख्याओं का योग, तो योग कितना हो जाएगा 5 और 4 9 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे इसको 9 से गुणा कर दो, 13 में 117, यानी 11700 होगा। ठीक है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8 सिंप्लीफिकेशन का है। देखो कैसे सोल्व करेंगे भाई, जो इसको मैंने मिश्रित भिन्न थी पहले इसको साधारण भिन्न में बदल के लिख दिया। देखो कैसे हल करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट में भी क्या है भाग, तो पहले भाग हल करेंगे। क्या हो जाएगा 46/9 -63/8 गुणा में संख्या पलट जाएगा अगली 20/189, क्योंकि भाग का साइन पलटेगा गुणा में और अगली संख्या पलट जाएगी, जो भी भिन्न है वो पलट जाएगी। ठीक है, तो देखो 4 से 2 4 से 5, इसका 3 गुणा है, देखो 3 3 9 3 6 18, तो 3 बार में पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा 46/9 -5/6, तो इसका एलसीएम लेकर ये घटा दो, एलसीएम लेंगे तो 18, 9 से 2 बार में 92 माइनस, भाई 3 गुणा 2 6 इकट्ठा है ये। ठीक है, भाग देंगे 18 को तो 3 बार में, 3 गुणा 5 15, क्या बचेगा यहाँ पे 77/18। आगे क्या है गुणा में 9/11 माइनस, अब इस ब्रैकेट को हल करेंगे, तो सबसे पहले क्या हल होगा ऑफ का मतलब का यानी गुणा, तो ये हल होगा 3/28 21/4। ठीक है, ये हमने लिख दिया यहाँ तक 9/11 तक। ठीक है, 21/4 कितना है 3/28, 21/4 भाग में 3/28, भाग का साइन पलटेगा गुणा में, संख्या हो जाएगी 28/3 गुणा में 2/7। ठीक है, 4 गुणा 7 28, 28 से 28 कैंसिल करो, 3 से 7, क्या बचा 7 गुणा 2 14। आगे ब्रैकेट खोलेंगे, भाई ब्रैकेट में आ गया 14, ब्रैकेट हट जाएगी, भाग का साइन 14/3, साइन पलटेगा गुणा में, संख्या 3/14, और ये क्या था 7 गुणा 2 14 से 14 कैंसिल, क्या आया 3 -3। अब 9 से 2 बार में कैंसिल, 11 से 7 बार में कैंसिल, 7/2 -3, 7/2 -3, 2 3 6, 7 में 6 घटाएंगे 1/2 हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9, यदि एक आयत की लंबाई 20% बढ़ाई जाए और क्षेत्रफल समान रखने के लिए इसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत कम करनी होगी। इस क्वेश्चन को सोल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।